श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। दिविहो एसुवोगो अपवियप्पम करीदिको हो हम कत्ता तस्सुव ओगस्स हो दिसो अत्तभावस। यह 3 प्रकार का उपयोग मैं क्रोध हूँ ऐसा आत्मविकल्प करता है। वह आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायशी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत्श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, समय पाहोड ग्रंथ की वाचना चल रही है। इसमें आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी आसन्न भव्य जीवों को उनकी आत्मा से उनका परिचय कराने के लिए कुछ ऐसे सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं जिनका आलम्बन लेकर के भव्य जीव अपने ही पुरुषार्थ से अपनी आत्मा का परिचय कर सकता है। हमारी आत्मा का परिचय हमें स्वयं करना है, किंतु दूसरों के द्वारा प्रदत्त जिनेंद्र भगवान व उनके अनुवर्ती गणधर परमेष्टि आचार्य परमेष्टि जिन्होंने स्वयं आत्मा का अनुभव किया है, उन्होंने अपने अनुभूत सूत्र जो शास्त्रों में लिपिबद्ध किए हैं, संभव है उनका आलम्बन लेकर के हम भी वहां तक पहुंच जाएंगे। जिस मार्ग पर गमन करते हुए व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच गया, मंजिल को प्राप्त कर लिया, पीछे आने वाले व्यक्तियों को वह संकेत करता है इधर से आना। आज संवेद शिखर जी में हजारों पुण्यात्मा महानुभाव उपस्थित होकर के भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की टोंक स्वर्णभद्र कोट नवान लाडू चढ़ाया। हजारों की भीड़ जा रही है। जो आगे पहुंच गए वे पीछे वालों को देख करके कह रहे हैं भाई इधर से नहीं, इधर से आओ, इधर फिसलन है। अब तो चलो रोड बन गया, पहले जब पगडंडी थी तब रास्ता भटकने के चांस बहुत थे। इधर से नहीं आना, इधर खाई है, इधर से नहीं आना, उधर रास्ता बंद है, उधर से नहीं आना, उधर से फिर लौट के आना पड़ेगा, रास्ता घूम करके वहीं जाता है। जो आगे जा रहा है ऊपर से पीछे आने वालों को देख रहा है, उसे पगडंडी कहाँ से मुड़ी कैसे आ रही है सब दिखाई दे रहा है। इसलिए अपने अनुगामी साधकों को वह जो भी निर्देश देगा वे निर्देश प्रामाणिक होंगे, वे निर्देश जीवंत होंगे। किंतु जो मंजिल तक पहुंच गया, सिद्ध सदन में पहुंच गया, आत्मा में लीन हो गया अनंत काल के लिए, वह सिद्ध आत्मा अब कोई निर्देश देने वाले नहीं है।
जब तक परम औदारिक शरीर से युक्त सयोग केवली सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, वे निर्देश देते हैं अनक्षरी। मागध जाति के देव उसे भाषात्मक कर देते हैं। सभी भव्य जीवों को अपनी अपनी भाषा में वह दिव्य ध्वनि श्रवण करने को मिलती है। इसीलिए तो कहा श्रुत ज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञान मात्र स्वार्थ हैं। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, ये चार ज्ञान मात्र स्वार्थ ज्ञान हैं। इनके माध्यम से पर का प्रयोजन कभी सिद्ध नहीं होता। शुद्ध ज्ञान में विशेषता है, ये स्वार्थ भी है, परार्थ भी है। जब तक केवली भगवान का ज्ञान उनके पास है, उससे हमारा किंचित भी हित नहीं है। दिव्य ध्वनि खिल गई और जब तक गर्दर परमेष्टि झील नहीं रहे, तब तक वे बरगनाएं हमारा हित नहीं कर पा रही। किंतु शुद्ध ज्ञान रूप से जब वह परिणत होती है, हमारी कर्ण गोचर होती है, तब उसके माध्यम से हम अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ होते हैं। अवधि ज्ञान से जो मुनि महाराज जान रहे हैं, जान रहे हैं। जब तक हमें शब्दों में नहीं बताएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे वे क्या जान रहे। मने परे ज्ञान से जो जान रहे हैं, वे स्वयं जान रहे, हमें नहीं मालूम। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, ये चारों ज्ञान नितांत स्वार्थ हैं। मात्र शुद्ध ज्ञान स्वार्थ और परार्थ उभय शक्ति से युक्त है। इसलिए केवल ज्ञान को शुद्ध ज्ञान का बेटा कहा जाता है। स्याद्वाद केवल ज्ञानी सर्व तत्व प्रकाश ने भेद साक्षात साक्षात से ये वस्तु तीर्थकृत। स्याद्वाद यानी शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में साक्षात और असाक्षात का भेद है। दोनों ही ज्ञान वस्तु तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं। ही कहिए तो निश्चय से अर्थ करता वस्तु के सर्वांग संपूर्ण स्वरूप को, लक्षण को बताने में समर्थ हैं। केवल ज्ञान से जो जाना जाता है वह प्रत्यक्ष में जाना जाता है। शुद्ध ज्ञान से जो जाना जाता है परोक्ष में जाना जाता है। तो केवल ज्ञानी के द्वारा जाने हुए पदार्थों को गर्दर परमेष्टि ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से ग्रहण किया, तब उन्होंने उन्हें शुद्ध रूप अवस्था प्रदान की, परोक्ष हो गया। महानुभाव अग्रगामी अपने अनुगामी को निर्देश देने में समर्थ होता है। हमारा अनुगामी हमें जो निर्देश देगा वह प्रमाणिक हों या नियामक नहीं है। तो पीछे चलने वाले को नहीं मालूम कि आगे क्या है। जैसे कक्षा 3, 4, 5 का विद्यार्थी 7, 8, 9 या 6, 7, 8 या 11, 12 इंटर, वहाँ के विद्यार्थी को निर्देश नहीं दे सकता, उसका स्वयं अनुभव नहीं है। तो ऐसे ही आचार्य कुंद स्वामी उस मार्ग से गुजर रहे थे, आध्यात्मिक मार्ग से। तब उन्होंने उस मार्ग में जो कुछ भी अनुभव किया, उस अनुभव को उन्होंने शब्दों के रूप में प्ररूपित किया। किंतु जो उस मार्ग का पथिक ही नहीं है, अव्रती है, असंयमी है, वह यदि उपदेश दे तो वह उपदेश प्रमाणिक नहीं है। कोई विद्वान कभी बताए कि आत्मा का अनुभव ऐसा होता है, आत्मानु घणु आनंद छे, शब्दों में तो कहा जा सकता है, किंतु कहने वाला यदि वस्तुधारी है तो वे आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। यथाजात दिगंबर अवस्था को स्वीकार किए बिना आत्मा का अनुभव अशक्य है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी
कल जो उपयोग की बात कह रहे थे, कर्तापन की बात कह रहे थे, निश्चय से, व्यवहार से, आज उस बात को और आगे बढ़ाते हैं। आज आचार्य अमृतचंद स्वामी के अनुसार गाथा नंबर 94, उसको देखते हैं। मूल गाथा आचार्य कुंदकुंद स्वामी की और अमृतचंद स्वामी ने टीका की आत्मख्याति, तो उनके अनुसार यहाँ चल रहे हैं। जयसेन आचार्य के अनुसार कुछ गाथाएं अधिक हैं जिनकी टीका उन्होंने अलग से की है, उनको भी अंत में देखने की कोशिश करेंगे। 94 नंबर की गाथा। तिविहो ईशो ओगो अपवियपम कलीदिको हो हम कत्तात शोगश हो दिशो अत्तभावश। तिविहो ईस उव ओगो। तिविहो कहिए तो त्रिविध, 3 प्रकार का। ईश कहिए तो ये है, उवो कहिए तो उपयोग। ये उपयोग अपव्यपम, आत्मा में जो विकल्प हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्वजन्य, अज्ञानजन्य, असंयमजन्य। जिस समय जैसा उपयोग हो रहा है उस समय वह आत्मा वैसा ही है, किंतु वैसा होना उस आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है। यदि विपरीत अभिनिवेश, विपरीत श्रद्धान, विपरीत मान्यता व धारणा, ऐसे जीव के परिणाम हो रहे हैं मिथ्यात्व के उदय से। और मिथ्यात्व का उदय प्रथम गुणस्थान में होता है, मिथ्यात्व गुणस्थान में। ये बात ध्यान रखना, मिथ्यात्व का बंध मिथ्यात्व गुणस्थान में, मिथ्यात्व का उदय मिथ्यात्व गुणस्थान में, और गुणस्थान का नाम भी मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का उदय द्वितीय गुणस्थान में, आदि आदि में नहीं है। बंध भी आगे आगे नहीं है, यहीं पर है। 16 प्रकृति बंध को प्राप्त होती है मिथ्यात्व के माध्यम से। तो यहाँ पर कह रहे विपरीताभिनिवेश रूप परिणाम जीव की हो रहे। विपरीताभिनिवेश क्या कहिए? मैं चैतन्य हूँ, जीव तत्व हूँ, ऐसा अंदर में श्रद्धा यदि नहीं है तो विपरीत है। ये अपने स्वयं की अनुभव की बात है। जीव को जब श्रद्धा होता है, आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान होता है, तो उसे स्वयं भी इस बात की प्रतीति होती है, रुचि होती है, श्रद्धा होता है कि मेरी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इस बात को केवल मुख से कहता नहीं, अनुभव करता है कि मैं तो एक अलग जीव, मृत्यु होगी तो आत्मा निकल जाएगी, शरीर तो यहाँ पड़ा रह जाएगा। इस बात को कहने वाली तो बहुत हैं, सभी कह देंगे भाई आत्मा अलग है, शरीर अलग है, किंतु वास्तव में आत्मा और अनात्मा में अंतर जिसने डाल दिया है वह अंतरात्मा है। आप स्वयं अपने बारे में अनुभव करें। जब आपका धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं था, जब आपके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं था, उस समय आप संसार में कोई भी क्रिया कर रहे थे, तब आपको धर्म अच्छा नहीं लगता था, धर्मात्मा अच्छा नहीं लगता था, बस यही लगता था मैं मस्त रहूं, शरीर को ही आत्मा मान के बैठ गए। अन्य जो भी आपने चेतन अचेतन परिग्रह इकट्ठा किया उसे ही अपना मान बैठे। आत्मा नाम की कोई चीज है, छोड़ो भाई, मुझे ये चर्चा सुननी ही नहीं, ये चर्चा ही नहीं सुननी मुझे। आत्मा अनात्मा की क्या रखा है, आत्मा आत्मा बना लगा रखा आपने। किंतु जब आपका धर्म के प्रति श्रद्धान हुआ तो अब आपको लगा वास्तव में मेरी आत्मा का अस्तित्व है, ये शरीर तो मैंने अनंत बार प्राप्त किया,
ये पुद्गल का वैभव तो अनंत बार प्राप्त किया, किंतु आत्मा को नहीं जान पाया। अब आपने जब आत्मा को जान लिया है, तो जो आत्मा से भटके हुए हैं वे आपको पागल दिखाई दे रहे हैं, और उनको आप पागल दिखाई दे रहे हो। उनके प्रति आपके मन में अब करुणा का भाव आ रहा है। अब आप उनको समझाते, भैया क्यों फंसे पड़े हो इस मोह की कीचड़ में, राग द्वेष में क्यों पड़े हो? अरे कोई साथ में लेकर के नहीं गया, सभी छोड़ के जाओ, शांति से बैठो 4 क्षण, जब देखो तो उपद्रव कर रहे हो। तो अब आपके मन में करुणा जागी उसके प्रति। जब कल आप मिथ्या दृष्टि थे, उस समय कोई आपको समझाता था तो बस ये तो बस पागल है, उनके पास कोई काम ही नहीं है, अपना घर छोड़ के आ गई, हमें समझा लिया कुछ। अब लगता है कि वाकई में उन्होंने हमारा उपकार किया, करुणा बुद्धि से संबोधन दिया, तो समझ में आता है वे उस मार्ग पर चल रहे थे, इसलिए उन्होंने जो उपदेश आपको दिया आपके जीवन में कारगर हो गया, क्योंकि जीवन तो उपदेश था। और जो मृत उपदेश देता है, केवल शब्दों को कंठस्थ करके कहता है आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा, उसके उपदेश का प्राय करके प्रभाव पड़ता नहीं। शब्दों का प्रभाव कम पड़ता है और भावनाओं का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। शब्द पढ़ने से, द्वादशांग के पाठी हो जाने से भी तीर्थंकर प्रति का बंध नहीं होता, भावना बाने से तीर्थंकर प्रति का बंध हो जाता है, चाहे अल्प ज्ञान भी क्यों न हो। तो यहाँ पर आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं? तिभी हो येषु ओगो अपवियपम। तो 3 प्रकार के विकल्प, विपरीत अभिनिवेश, अज्ञान, अज्ञानजन उपयोग चल रहा है, आपका उपयोग चल रहा है अज्ञान में। जो भी सोच रहे हो अज्ञान में सोच रहे हो, ये उपयोग हो सकता है। या असंयममय उपयोग, अप्रतमय उपयोग, चाहे पंच इंद्रिय के विषयों के भोगने का है, कषायों के पोषण करने का है, कोई भी है, उपयोग चल रहा है। तो तीनों प्रकार के उपयोग जब चलते हैं तो फिर जीव अपनी आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ पर पदार्थों को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता, नो कर्म, बाह्य द्रव्यों को अपना मानता, द्रव्य कर्म को अपना मानता, भाव कर्म को अपना मानता। यहाँ आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं? करीद को हो हम, मैं क्रोध हूं। क्रोध मैंने किया, मैं क्रोध हूं, मैं क्रोधी हूं। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी मुझे बहुत क्रोध आता, मैं क्रोधी हूं। या आपने कहा वह क्रोधी है, क्रोधी है क्या? क्रोध तो एक मोहनी कर्म की प्रकृति है और वह तो चेतना है। यदि क्रोधी किसी को क्या कहा जा रहा है, व्यवहार से तो चलो चलेगा, पर निश्चय से तो क्रोधी नहीं है। क्रोध शब्द आत्मा के साथ कोई अविनाभावी रूप से तो है नहीं। जैसे उपयोग आत्मा का अनुविधायी परिणाम है, अविनाभावी है, ऐसे क्रोध के आत्मा के साथ अविनाभावी है। मान क्या अविनाभावी है, मायाचारी के अविनाभावी है, लोभ के अविनाभावी है नहीं है। किंतु जो ऐसा मानता है, क्यों मानता है ऐसा? या तो मिथ्यात्व के कारण, या अज्ञान के कारण, या चार्तमोनी कर्म के उदय से, असंयम के कारण। तो यहाँ बता रहे तेवी हो येषु ओगो अपव्यपम आत्मविकल्प को करीदी करता है को हो हम, मैं क्रोध हूं। कत्ता तस् ओगश, जिसमें क्रोध के परिणाम हैं, कत्ता उसमें करता, तस् ओगश उस उपयोग का होदी होता है, आत्मा उसमें उस उपयोग का करता होता है। तो अत्तभावस्य, वह आत्मा का भाव, वह सोचता है ये मेरी आत्मा का भाव है, किंतु शुद्ध आत्मा का भाव ये नहीं है।
मिथ्यात्वजन्य, अज्ञानजन्य, कषायजन्य ये मेरी आत्मा का, शुद्ध आत्मा का भाव नहीं है। जो मेरा नहीं है उसको मुझे छोड़ देना चाहिए। जितनी जल्दी छोड़ दूंगा उतना ठीक है, नहीं तो बाद में पश्चाताप होगा। अरे मैं दूसरों की गाय चरा रहा था, वो मेरी थी ही नहीं। मैं दूसरे के खेत में पानी दे रहा था, सिंचाई कर रहा हुआ खेत मेरा है ही नहीं। मैं दूसरे के मकान की सफाई कर रहा था, वो मेरा मकान है ही नहीं। मैं दूसरे के कपड़ों पर पेश कर रहा था, वो कपड़े मेरे हैं ही नहीं। मैं दूसरों के आभूषणों को सेट कर रहा था, वो मेरे है ही नहीं। मैं दूसरों की मजबूरी क्यों करूं? इसीलिए आचार्य मोदय कह रहे हैं जो तुम्हारा नहीं है, कुछ भी क्रिया करने के पहले इतना जान लो तुम्हारा क्या है। तुम यदि अपने को जान जाओगे तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारा किंचित भी कार्य करना सार्थक हो जाएगा। एक बाल्टी पानी खेत में डाली, सार्थक है अपने खेत में डाला। 1000 बाल्टी पानी यदि दूसरे के खेत में डाला, व्यर्थ हुआ। तो आचार्य मोदय का भाव इतना है, केवल एक बार अपनी आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जान लो, एक बार अपने आप को पहचान लो। बाहर की वस्तु पहचानते हो ना, ये मेरी वस्तु, इस निशान लगा हुआ है। ये मेरा मकान है, इसमें लिखा नाम लिखा हुआ है। ये मेरा वाहन है, इसका नंबर गाड़ी का ही है। ये मेरा मोबाइल, इसका नंबर ही है। ये मेरी वस्तु ही है। ऐसे ही अपनी आत्मा को पहचानो। आपकी आत्मा का चिन्ह क्या है? उपयोग। जिस उपयोग का अनुभव अपने उपयोग से आप कर रहे हो, वही उपयोग आपकी आत्मा का लक्षण है। दूसरे का उपयोग आपकी आत्मा का लक्षण नहीं था, न है, न हो सकेगा। इसी बात को पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने इस गाथा का पद्य लिखते हुए इस प्रकार लिखा वसंत का छंद में। ये भी अच्छे मधुर काव्य हैं और इनका भी आप पाठ करोगे तो आनंद आएगा। मिथ्यादि रूप ढलता उपयोग गाता, मैं क्रोध हूँ सतत यूं रट लगाता, करता अतः वह निज अब उस भाव का है, ज्ञाता नहीं विमल निर्मल भाव का है। जब तक पर वस्तु की रट लगाएगा तब तक निज भाव को नहीं जान पाएगा। भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा, भगवान मुझे ये मिले, धन मिले, मकान मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश कीर्ति मिले, ये मेरा नहीं है। क्यों दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे? क्यों दिन रात आप ऐसी भावना बारे मुझे ये मिले, ये मिले? आप अपनी निरंतर मन में भावना ये क्यों नहीं बहा रहे कि हे भगवान मुझे मेरे स्वभाव की प्राप्ति हो जाए? जो कुछ भी दिन रात मांग रही हो, पर को क्यों मांग रहे? जो खेत और पड़ोसी का है, क्यों करे भगवान ये खेत मेरा हो जाए? उसकी सिंचाई करके तुम्हारा हो जाएगा क्या? किसी के कपड़ों को धो करके वे कपड़े तुम्हारे हो गए क्या? किसी के घर की सफाई कर दी वो तुम्हारा हो गया क्या? ये तुम्हारी मूर्खता है जो दूसरे के घर में काम कर रहे। इसीलिए आचार्य मोदय कह रहे हैं, चाहे भगवान के पास 1 मिनट बैठो, घंटा भर बैठो, कितने भी बैठो, एक पैर बैठो, एक घड़ी बैठो, किंतु एक ही भावना भाव, भगवान आपने अपनी आत्मा के स्वभाव को प्राप्त कर लिया, मुझे ऐसी शक्ति और बुद्धि दें मैं भी अपनी आत्मा के स्वभाव को प्राप्त कर सकूं। मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं मान नहीं हूँ, मैं मायाचारी नहीं हूँ, मैं लोभ नहीं हूँ। ये मेरी आत्मा पर आकर के रज उड़ करके चिपक गई है। ये मैं नहीं हूँ, मैं इससे पृथक हूँ। किसी हलवाई की दुकान रोड के सहारे से आंधी आई, तूफान आया, मिठाइयों पर धूल जम गई। क्या वह धूल मिठाई है? धूल धूल है, मिठाई मिठाई है। वो धूल मिठाई का सेवन भी करोगे तो मिठाई का स्वाद नहीं आएगा, धूल का स्वाद आएगा। इसलिए अभी आप संसार की दशा में अपनी आत्मा का अनुभव करने बैठो तो आत्मा का अनुभव नहीं होता।
परिग्रह के बीच में शनि हो तो परिग्रह का अनुभव होगा, आत्मा का नहीं। जब परिग्रह का त्याग करके यथाजात निगंत अवस्था में एकांत में बैठोगे तब आत्मा का अनुभव होगा। अशुद्ध दशा का सेवन करने से शुद्ध दशा का अनुभव नहीं होता। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं अपनी आत्मा के स्वरूप को जानो, पहचानो, चिंतन करो। और बार बार चिंतन करने से व्यक्ति जैसा चिंतन करता है शनै शनै वैसा हो जाता है। इसीलिए अपने स्वभाव का चिंतन करो, पर भावों से अपनी आत्मा की रक्षा करो। आज बस इतना ही पर्याप्त है, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, जैन धर्म की।